Vande Mataram, all the students. Today we will recite and understand the poem Ode to a Nightingale. This poem is composed by a famous poet John Keats. John Keats is very much famous among young generation. Although he lived a very short life, he started his career as a surgeon, but later he composed poems and especially ओड ओड को अगर हम कहें तो एक संबोधन जो गीत होता है उसको ओड कहा जाता है। यहां पर जो पोएम है ओड टू अ नाइटिंगले, वो किसको संबोधित करके लिखी गई है? एक नाइटिंगले को। नाइटिंगले से मतलब बुलबुल से। तो एक बुलबुल जो चिड़िया है उसको संबोधित करके ये लिखी गई है ओड टू अ नाइटिंगले। माई हार्ट, एक का अर्थ होता है यहां पर पेन, कि मेरा जो हार्ट है वो पेन कर रहा है। पेन मतलब दर्द कर रहा है। एंड ए ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस। ड्राउजी कहते हैं इसे नींद की अवस्था को। टायर्ड, थक जाता है, रिलैक्स जो हो जाता है, सुस्त, उसको कहते हैं ड्राउजी। नमनेस कहते हैं इनएबिलिटी, नमनेस कहते हैं इनएबिलिटी टू फील, महसूस करने में अयोग्यता। पेन्स माई सेंस, यहां सेंस से मतलब है माइंड से, कि मेरा जो मस्तिष्क है वो भी अब महसूस नहीं कर पाता, वो भी थक चुका है। एज दो, जैसे यद्यपि, ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, जैसे कि मैंने पी लिया। वो ड्रंक का मतलब पीना। किस चीज को पी लिया है? हेमलॉक। हेमलॉक एक ट्री होता है, उस ट्री का जो पेय बनता है, ड्रिंक जो बनता है, उसको जैसे मैंने पी लिया है। ये एक पॉइजनस प्लांट है, जहरीला प्लांट है। तो यानी मैंने उसको जैसे पी लिया हो और उसके बाद मैं सब कुछ भूल गया हूं। और एम्पटीड, या मैंने खाली कर दिया है, सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स। किसको खाली कर दिया है? ओपिएट को। ओपिएट किसको कहते हैं? ओपिएट होता है ओपियम से जो बनने वाला। ओपियम मतलब अफीम जो होती है, उससे बनने वाली जो दवाई है, शायद मैंने उसको खाली कर दिया है, जिसके कारण ऐसी स्थिति है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं, थक चुका हूं। 1 मिनट पास्ट, 1 मिनट बीतने के बाद, एंड लेदवार्ड्स, लेड का यहां पे अर्थ जो है वो है इमेजिनरी रिवर, एक काल्पनिक नदी। एंशियंट माइथोलॉजी के अंदर एक प्राचीन काल में एक काल्पनिक नदी के रूप में माना जाता था लेद को। और ऐसा कहा जाता था इसके पानी को अगर पी लिया तो हम अपनी पास्ट जो है उसको भूल जाते हैं। तो ये कवि कहता है कि जैसे मैंने लेद के पानी को जैसे पिया मैंने, तो मैं सब कुछ भूल चुका हूं। इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट। अब यहां कवि उन चीजों को सबको भूलकर किसको कहता है संबोधित करके? ये कहता है नाइटिंगेल को। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं इसमें जेलस महसूस कर रहा हूं। यानी कहा था जेलस किसके कारण? किसके कारण ईर्ष्या? दाई हैप्पी लॉट, तुम्हारे प्रसन्नता को देखकर ये मत कहना मेरे को कि मैं तुम्हारे से जैसे ईर्ष्या करता हूं, इसलिए मैंने ऐसा कहा है कि मुझे तुम्हारे को पर्सन देख के कोई ईर्ष्या नहीं है। बट लेकिन बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, मैं तो स्वयं तुम्हारे को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्नता महसूस करता हूं। यानी नाइटिंगेल को कभी देखकर स्वयं भी वो प्रसन्न होता है। दैट दाउ
अब आगे कवि कहता है कि तुम जो हो लाइट विंग्ड, लाइट विंग्ड का मतलब है यहाँ पे फ्लाई स्विफ्टली, तेजी से उड़ान भरना, कि तुम तेजी से उड़ान भर लेते हो। और किसके समान हो? ड्राइड, ड्राइड जो है वो यहाँ पे नाइटिंगेल के लिए है। ड्राइड का वैसा मतलब होता है एक परी वगैरह के लिए जो पेड़ पौधों के बीच में रहती है, कि तुम उस परी के समान हो, पेड़ पौधों के बीच में रहने वाली उस ट्रीज के समान हो जो तुरंत तेजी से उड़ान भर लेती हो इन सम मेलोडियस प्लॉट। और क्या गाती हो? कुछ सुरीला गीत। मेलोडियस का मतलब होता है सुरीला, प्लॉट का यहाँ संगीत के लिए, कि इतना अच्छा तुम गाती हो। और कहाँ रहती हो तुम? ऑफ बीचन ग्रीन, बीच के जो ग्रीन पेड़ हैं उनके बीच में, उन घने पेड़ों के बीच में तुम रहती हो। एंड शेडोज नंबरलेस, तुम्हारी जो परछाइयां हैं वहां पर वो भी नंबरलेस है, अनगिनत है। उन अनगिनत परछाइयों के अंदर तुम वहां निवास करती हो। सिंगर्स, तुम गाती हो ऑफ समर, किसके आगमन के बारे में गाती हो? समर जो ऋतु आती है उसके आगमन के बारे में तुम गाती हो। इन फुल थ्रोटेड इज, अपने पूरे गले को खोलकर आसानी से समर ऋतु का बखान तुम करती हो। ऐसा कवि ने किसके लिए कहा है? नाइटिंगेल को संबोधित करके कहा है कि नाइटिंगेल का जो संसार है वो एक नेचुरलनेस का जो संसार हो, स्वाभाविकता प्राकृतिकता का, उस संसार के बारे में कवि यहाँ व्याख्या कर रहा है। और कवि अपनी जो दुख है उनको भूलकर इस पक्षी की आवाज को सुनना चाहता है, उसको पसंद करता है। थैंक यू।